Hello बच्चों, let's read the question. The question says that increasing order of electron gain enthalpy is इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का अगर डिफाइन करें तो एंथैल्पी चेंज चेंज बेसिकली CHANG चेंज व्हेन when 1 mole of electron is added to 1 mole of isolated gaseous atom, 1 mole of isolated gaseous atom मतलब गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, गैसियस एटम। तो हम इसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी भी कहा जाता है। अब हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो एक बार हम सीरीज में लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, बोरोन, सारे जो आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट ही हैं। बोरोन के बाद क्या आएगा, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड फिर फ्लोरीन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा जाता है, ये क्या आ जाएगा आपका 2p1, यहाँ पे 2p2, ऑटोमोस्ट का सिर्फ लिख रहे हैं, और साथ में 2s रहेगा सबका, बस 2s की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2s पूरा फिल्ड है तो p में जाएगा। यहाँ पे 2p4 और यहाँ पे 2p5। इसके जस्ट नीचे क्या क्लोरीन है, तो यहाँ पे आएगा 3p5। और ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका कौन कौन सा एलिमेंट हमें कंपेयर करना है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इसके बाद एक नाइट्रोजन है, और साथ में इसके जस्ट नीचे क्या आएगा, एल्युमिनियम आएगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा आपका 3p1। अब देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, तो हैलोजन ग्रुप्स के होंगे। हैलोजन रीजन क्या है, हैलोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो 2p6 बन जाएगा, और साथ साथ में 2s सभी में है। मैंने कहा था कि 2s2 तो सभी में है, जो मैंने नहीं लिखा है। और ऐसा माना जाता है कि NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसका है, नोबेल गैस का है, एंड इट इज एज्यूम टू बी मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो हर एलिमेंट चाहता है इसमें कन्वर्ट होना। तो फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, यानी कि गेन ही तो करवाना है, ठीक है, क्या लिखा है, एंथैल्पी चेंज व्हेन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ऐड मतलब ऐड करना है, तो F नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2p6। और क्लोरीन में भी सेम होगा, तो इसलिए हैलोजेंस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करके सीधा अपना नॉर्मल गैस कॉन्फिगरेशन पूरा करती है। तो 2p6 ही है, बाकी 2s2 सबके साथ है, तो जो लिखा नहीं है तो हम चाहे तो लिख भी सकते हैं कि 2s2 तो गेन कर गया नॉर्मल गैस कॉन्फिगरेशन, तो इसका मतलब हैलोजन का सबसे ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का, और सॉरी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कम होगा, और यहाँ पे एल्यूमिनियम का कम होगा। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों में, क्योंकि हमें इन दोनों में कंपेयर करना है, तभी क्लोरीन का पता चलेगा। तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। अगर हम प्रोडक्ट टेबल में देखें तो एक सिंपल सा ट्रिक बना लेते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों, जैसे जैसे जाएंगे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एक और चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो इसलिए बढ़ती है। तो डाउन ग्रुप डिक्रीज करती है, तो क्लोरीन का कम होना चाहिए था, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है। ऑब्जेक्शन क्या होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ दिस फ्लोरीन, इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, साइज क्या स्मॉल है। तो स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हम ऐड कर रहे हैं वो डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि इसका साइज क्या लार्ज है। और क्लोरीन में बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा होता है, बहुत ज्यादा तो बड़ा नहीं है बट इतना है कि वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर जाता है, और इसलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लोरीन क्या होता है सबसे मोस्ट, अगर पूछा जाए कि मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है, तो क्लोरीन का है। अब क्लोरीन की बात हम करते हैं इन दोनों में, इन दोनों में अगर हम डिस्कस करें तो किसका होगा, तो इन दोनों में ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ हम जाएंगे तो इस तरफ जाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, तो इसका बाद ऑक्सीजन आ गया। अब हमारे पास नाइट्रोजन है और एल्युमिनियम है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो पॉजिटिव होता है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड है, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, स्टेबल होता है। पहले तो सबसे पहले ये ज्यादा आपका जो फुल्ली फील्ड है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला है। इसके जस्ट बाद की स्टेबिलिटी की बात करें तो हाफ फील्ड वाला होता है, हाफ फील्ड, जो हाफ फील्ड हो।
और हाफ फिल्ड होने की वजह से ये क्या आपका स्टेबल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन नहीं करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे पॉजिटिव है। अदरवाइज जनरली जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होती है, नेगेटिव, मतलब वो एनर्जी को रिलीज करता है। बट ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके बहुत ही कम है, तो जबरदस्ती हम ऐड करवा सकते हैं, इसलिए ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो इसको हम लास्ट में रखेंगे। अब बचा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में ऐसा कुछ नहीं है, तो एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो एल्यूमिनियम इसके जस्ट थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो सबसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, सबसे मोस्ट क्लोरीन का होता है। तो अगर आप सीरीज देखेंगे तो कहां पे मैच करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास सी। So option C is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.